हम घर वाले बैठ के लूडो खेल रहे, मैंने मम्मी की गोटी काट दी, मम्मी ने मेरे को थप्पड़ मार दिया। बोले बड़ों के साथ खेलने की तमीज नहीं तुम्हें। पापा बोले मिल गया प्रसाद। दोस्तों मैं तुम लोगों को एक सलाह देना चाहूंगा कि जिंदगी में कभी भी घमंड मत करना, बढ़िया चीज नहीं है। मैंने किया था 2 साल पहले, मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। मैंने बोला फक ऑफ, ऐसे लैपटॉप सरका दिया बॉस के सामने, मतलब मुझे नहीं करनी तुम्हारी गुलामी। तो बॉस ने बोला लैपटॉप तुम्हारा ही है। तो बोला आर यू श्योर तुम जॉब छोड़ना चाहते हो? मैंने बोला हाँ। पूरे ऑफिस अप्रेजल मिल गया और मैं वहीं का वहीं। तो बोल रहे कि तुमको नहीं निकाल रहे हैं, यही तुम्हारा अप्रेजल। एक तो तुम रूड बहुत हो, तुम अपनी जूनियर से ढंग से बात नहीं करते। मैंने बोला ऐसा तो है नहीं, जूनियर्स हमेशा बोलते हैं हेलो रवि सर, गुड मॉर्निंग रवि सर। मतलब बोला रवि सर क्या होता है? वी आर फ्रेंड्स, वी आर कोलीग्स, हम साथ में काम करते हैं, कॉल मी सर ओनली। तो बॉस ने बोला भाग, फक ऑफ। उसके बाद मैं बेरोजगार हो गया। फिर मैं अपना पैशन फॉलो करने लग गया। मैं स्टैंड अप कर रहा था, शोज चल रहे थे, लाइफ बढ़िया चल रही थी, इंडिया घूम रहा था। फिर पैंडेमिक आ गया। अब मैं वापस उसी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और मैं खुश भी हूं, क्योंकि पैशन और भूखमरी दोनों अलग चीज है। ये मुझे क्लियर हो गया। और याद है जब फर्स्ट वेव आई थी, हम सबकी हालत खराब हो गई थी। मैं दिल्ली में रहता हूं और वहां पे केसेस बहुत ज्यादा थे। लोग हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उनको बेड नहीं मिल रही, शमशान घाट पे लाइनें लगी हुई, लोग मर रहे हैं। मेरी फट गई। मैंने बोला यूपी चलते हैं, गांव चलते हैं, वहां केसेस कम है। और मैं यूपी चला गया और वहां जाके पता चला कि वहां कोरोना है ही नहीं, क्योंकि वहां लोग मान ही नहीं रहे कि ऐसी कोई चीज मार्केट में आई हुई। वहां भूत प्रेत को ज्यादा मानते हैं। मेरे गांव में कोरोना माता का मेला लगा हुआ है। वहां लोग जलेबियां खरीद के ले जा रहा आधा किलो। वहां कोई मास्क नहीं लगा रहा। वहां तुम मास्क लगा लो, तुमको गिल्ट फील में कुछ गलत तो नहीं कर रहा। और जिसको कोविड है वो तो लगा ही लगा, तो हो बहनचोद अब क्यों लगाना है? मैं मास्क लगा के घूम रहा था। एक बंदा बोला ज्यादा शो ऑफ मत करो। मैं दुकान पे चला गया, मैंने बोला ये मास्क दे दो। उसने बोला क्रिश 4 तो अभी आई ही नहीं, अभी कहां से मास्क दे दे। एक आदमी मास्क लगाए हुए दिखाई दिया, मैं उसके पास चला गया, बोला थैंक यू सो मच यार, आप काफी जिम्मेदारी वाला काम कर रहे हो। उसने गन निकाल ली, बोला पैसा निकालो। वहां मास्क सिर्फ डकैत लगा रहा है, बता। वहां डॉक्टर्स भूखों मर रहे हैं यार, कोई जा ही नहीं रहा उनके पास। मेरे पड़ोस में एक लड़का फॉरेन पढ़ाई करने गया था, यूके डॉक्टरी की, और वहीं सेटल होने वाला था। फिर उसने स्वदेश मूवी देख ली एंड लगे तो बंधन है जो कभी छूट नहीं सकता। मैं गांव जाऊंगा, वहां क्लिनिक खोलूंगा और गरीबों की सेवा करूंगा। उसने गांव में एक क्लिनिक खोल दिया, गरीबों ने चूतिया काट दिया उसको। कोई नहीं कर रहा, वो दिन भर मक्खियां मार रहा, बट उसको सेवा करनी है। तो डॉक्टर आदमी रात में तांत्रिक का काम करता है, वो लोगों का कोरोना उतार रहा है। वो नींबू पर डाल के दे रहा पैरासीटामोल कि चूसो भैंचो ठीक हो जाओ यार तुम बस। वो डोलो की भभूत बना के दे रहे लोगों को, किसको जीप पे मल लेना है। वहां अलग माहौल है। मैं अपनी तरफ से एफर्ट मार रहा हूं, मैं दुकानों पे जगह 1 हैंड डिस्टेंस पे खड़ा हो जा रहा हूं। लोग पीछे से धक्का दे रहे कि काहे टाइम पास कर रहा है, जगह तो खाली है। वहां बेचारे वैक्सीन वाले अभी भी घूम रहे कि पोलियो की तो लगवा लो यार। कुछ लोग पढ़े लिखे हैं, जैसे एक अंकल मास्क लगा के घूम रहे थे, नाक पे मुंह खुला हुआ था उनका। मैंने बोला चाचा ये क्या बकचोदी? तो बोला बेटा देखो ऐसा कि 12 तक हमने साइंस पढ़ी हुई है और उसमें हमें बताया गया था कि मुंह से हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते और जहां से ऑक्सीजन लेते हैं वो छेद तो बंद है ना, भाग जाए यहां से।
मैं घर चला गया, मैं बहस नहीं करता इनसे। मैंने घर पे बोला, मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा कि दिल्ली से आ रहा हूँ, 10 दिन के लिए क्वारंटीन हूँ, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा है वहाँ पे, थोड़ा संभाल के रहना है, हम लोग को डिस्टेंस बनाना है, खाना वाना आप ऐसे नीचे सरका के देना। मम्मी बोली ठीक है। 5 मिनट के अंदर मम्मी चाय लगे मेरी छाती पे रख दी कि पियो बेटा, कुछ नहीं होता। पापा समोसा ले खड़े हुए, खाओ ना बेटा खाओ ना। मैंने बोला समोसा इतनी जल्दी कैसे बना दिया? बोले बनाए कहाँ? तो दुकान से लेके आ रहे। भीड़ लगी थी, धक्का मुक्की से होके आ रहे। यही सब तो नहीं करना है यार। और मैं इसी बता रहा हूं कि देखो, हम लोग लाइफ में पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ चुके हैं, अकेला हमको रहना अच्छा लगने लगा, ठीक है। पर कोविड की वजह से हमको क्या करें, माँ बाप बोले कि बेटा आ जाओ। जब कुछ उखाड़ना था तब तो उखाड़ नहीं पाए, अब लॉकडाउन में क्या ही उखाड़ लोगे। तो उनकी बातों में सच्चाई लगी मुझे। जिन लोगों के तो कुछ दिन पहले शादी हो गई, वो तो लॉकडाउन मना रहे हैं, पर हमारे जैसे लोग फंसे हुए हैं। और मैं बता रहा हूं, काफी दिन बाद जब तुम माँ बाप के साथ रहना शुरू करते हो तो कुछ कंसेप्ट तुम्हें क्लियर होते हैं, तुम्हें उनके बारे में और उन्हें तुम्हारे बारे में कुछ चीजें पता चलने लगती हैं कि इतने भी बढ़िया लोग नहीं हैं। मैं बता रहा हूं, पहले मैं बहुत इज्जत करता था अपने पिताजी की, फिर एक दिन मम्मी ने बोला जाओ पापा को खाना डाल के चले आओ।